वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। पाल साहब, आवाज आ रही है आपको? ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं, जगदंबिका जी। जी जगदंबिका जी, ये शुरुआत आपने की थी। आवाज आ रही। सबसे पहले नेताओं में से आप थे 2014 से पहले जिन्होंने ये भांप लिया था कि अब कांग्रेस का भविष्य क्या है और क्या नहीं। और आपने दबे शब्दों में लेकिन कहा था कि क्या दुर्गति हो रही है वहां उन नेताओं की जो कि जड़ के नेता हैं, उन नेताओं की जो कि विषय पर बात करना चाहते हैं, कोई दिशा नहीं। जगदंबिका पाल जी, देखिए, जो आपने कहा कि मैं 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में आया और मैंने भांप लिया था, आप ये बताइए कि अगर 2014 तक कांग्रेस यूपीए की सरकार थी और सरकार में रहते हुए सत्ता में मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, मैं उस समय आप लोग जैसे पत्रकार भी कहते थे कि कैसा भी चुनाव होगा, कितनी भी भारतीय जनता पार्टी की हार रहेगी तो पूरे देश का मीडिया कहता हंग पार्लियामेंट आएगी। कोई नहीं 2014 में आप इस चुनाव के पहले आकलन करते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में इतना स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो मैंने जब फैसला लिया था तो मैं समझ गया था, क्योंकि 5 साल मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का था और जिस तरह से मैं लोकसभा में सक्रिय था, संगठन में मैं सक्रिय था, मैं निश्चित तौर से कार्य संस्कृति, क्योंकि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में चला गया था और जब नेतृत्व चला गया तो अब आप सोचिए, जो सदन में नहीं रहते थे उन्हें संगठन से नहीं मतलब था, जमीन के नेताओं से नहीं मतलब था। जब मैंने छोड़ा था तो मैंने इसलिए नहीं कि कोई मैंने आरोप लगाई, मैंने ये कहा कि आज कांग्रेस का जो नेतृत्व है या राहुल गांधी, न उनसे संवाद है किसी का और न उनसे सम्मान है। तो मैंने जो फैसला लिया था, मैं तो उस समय फैसला ले लिया था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य होगा, क्योंकि लेकिन जगदंबिका जी, जब आप ये बोलते हैं कि आपकी वो दूरंदेशी थी, पाल साहब, वो आपकी दूरंदेशी थी। देखिए, जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसा नहीं कि आपने कांग्रेस में रहते हुए ऊंचाइयां नहीं देखी। मैं ये कह रहा हूं जगदंबिका पाल जी, क्या कांग्रेस की हालत, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चलिए जब आप आए ना, नहीं पाल साहब, जब आप आए बीजेपी में तो कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा, अरे बुजुर्ग नेता नहीं। पाल साहब, मैं बहुत साफ कह रहा हूं इसलिए कि अगर राहुल गांधी जी बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद राहुल से कहा कि हमारी पार्लियामेंट है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार के बिल को आप फाड़ देते हैं, तो मुझसे तो ऐसे तमाम बातों पे नाराज हो जाते थे। मैं कहता था, आपसे राहुल गांधी नाराज हो जाते थे? तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान, क्यों नहीं नाराज हुआ? हमारी कई बार मीटिंगों में उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछिए कि किस तरह से मेरी बातचीत होती थी। और मैंने साफ सोनिया को कह दिया था कि जिस तरीके से ये आज चला रहे हैं निश्चित तौर से नहीं रहूँगा। और मैंने स्पष्ट तौर से कई बार मैंने उनको कहा कि इनकी कार्यशैली बदलेगी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी रसातल में जाएगी। और उस समय तो हमारे, जिसकी बात आज आप कर रहे हैं कि कॉल आया कि नहीं आया, मैं तो कहता हूं कि उस समय ज्योतिरादित्य हों, सचिन पायलट हों या हमारे जतिन जी हों, ये लोग केंद्र में मंत्री थे और युवा थे। मुझे लगता था कि ये देश के इनके साथ निश्चित तौर से अगले 20-30 वर्षों तक चलेंगे। हम लोगों की तो बात छोड़िए कि हम उनकी न किचन कैबिनेट में थे राहुल के, न उनके कोर ग्रुप में थे। लेकिन आज तो अब ये सवाल आप जतिन से मत पूछिए। पाल साहब, यही मेरा सवाल था कि जब आप आए ना, से पूछना, पाल साहब आपको रोक रहा हूं लेकिन एक ही मेरा सवाल है, जब आप आए थे, मुझे याद है आप संसद में थे, मैं तब किसी और संस्थान में था, मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं ऐश्वर्य कि मैं वरिष्ठ हूं, मैं कांग्रेस का भविष्य नहीं हूं। लेकिन आज जो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, जितिन प्रसाद भी आ गए हैं, ये वो नेता हैं जो किचन कैबिनेट मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द रहते थे। अगर वो नहीं बचे तो एक काडर कांग्रेस, उस पार्टी का जिस पार्टी ने देश पर 50 साल से ज्यादा शासन किया हो, वो पार्टी कहां जा रही है और उसके नेता को दिख नहीं रहा। पाल साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। और इसके लिए जब आप, ये लोग नहीं है ये जिम्मेदार,
निश्चित तौर से जिनको दोस्त कहा जा रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि उनकी किचन कैबिनेट के थे, कोर ग्रुप के लोग थे, अगर वो एक एक करके छोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से फिर उनमें जो जिस नेतृत्व के साथ थे, कहीं ना कहीं उस नेतृत्व की कमी है, उसकी असफलता है और वो जिम्मेदार है। क्योंकि आज अगर वो ये कहते हैं जतिन प्रसाद के जाने पे कि जो जाना चाहे जाए, तो मुझे लगता है कि अगर अब ज्योतिरादित्य चले गए या जतिन प्रसाद चले जा रहे हैं या और लोग चले जाएंगे तो स्वाभाविक है फिर कांग्रेस में कौन बचेगा। मैं कहता हूं फिर राहुल और प्रियंका वाड्रा रह जाएंगे। आखिर प्रियंका वाड्रा अगर यूपी की प्रभारी हो और उसके बाद जतिन प्रसाद से आखिर वो ये फैसला ले रहे हों। नहीं, आप उनके पिताजी को भी जानते थे जगदम्बिका जी, आप जतिन प्रसाद के पिताजी को भी जानते थे। आप जानते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ही रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति और आप जैसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आता है तो जितिन ने भी आज कहा बात करते हुए मुझसे कि टनल के उस तरफ रोशनी नहीं है, दिशा विहीन हो गई है कांग्रेस, दिशा नहीं है, काडर को पता नहीं, नेता को पता नहीं करना क्या है। जगदम्बिका पाल जी, देखिए, हम तो जिस समय आए कांग्रेस यूपी की सरकार थी जी, हम तो ये उस समय हमने फैसला राहुल गांधी के नेतृत्व पे लिया। राहुल गांधी की जो कार्यशैली थी, राहुल गांधी का जो तौर तरीका था कि आखिर इनको संगठन में, तो अब उस समय तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मुझे ये फैसला निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में अगर हमने फैसला लिया तो जिस समय केंद्र में सत्ता नहीं आई, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक गुजरात का मॉडल दिया, उन्होंने एक विकास का मॉडल दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन में बात शुरू हुई, अब उसके बाद हमने वो फैसला लिया। स्वाभाविक है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और जिस तरह से केवल ये कही जाती थी कि हिंदी बेल्ट की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आसाम से लेकर के त्रिपुरा से लेकर के और साउथ कर्नाटका या वेस्ट में सब जगह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो आप ये पूछिए कि वो वेस्ट बंगाल कि अब जहां राहुल गांधी का नेतृत्व हो, कांग्रेस पार्टी एक विधानसभा न जीते, जहां से अधीर रंजन चौधरी कह लीजिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष की संख्या नहीं है लेकिन नेता सदन कांग्रेस के तो ही हैं, तो आज अधीर रंजन चौधरी नेता हों और इसके बावजूद उनके ज़िले से भी या प्रदेश में भी बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो अब इसके बावजूद भी उनकी फिर ताजपोशी की तैयारी हो रही कि राहुल गांधी को फिर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। एक बार अध्यक्ष बने, कंप्लीट उनके बाद अध्यक्ष बनने के बाद सारे राज्यों में हारते गए, तो अब उन्हें कम से कम अगर इस कांग्रेस को बचाना है तो कम से कम इस परिवार से कांग्रेस को निजात देना चाहिए। लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं हैं, खुद अध्यक्ष बन जाएं, प्रियंका वाड्रा यूपी की प्रभारी बन जाएं, राष्ट्रीय महासचिव बन जाएं, वो संरक्षक रहें। तो अब क्यों रहेंगे जतिन, क्यों रहेंगे और चाहे सचिन पायलट या बहुत से लोग हैं, आखिर इनको क्यों? पीसी चाको भी राष्ट्रीय महासचिव थे, अभी आपने देखा कि उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया, केरला के एनसीपी के अध्यक्ष हो गए। हाँ। तो हर राज्य में आप देखिए जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, आज उन्होंने छोड़ा है। आखिर यहाँ भी जगदम्बिका पाल जी, मैं जानता हूं आपको जाना, लेकिन एक सवाल लीजिएगा। एक राज्य दो राज्य की बात। पाल साहब, कांग्रेस के नेता हैं रत्नाकर त्रिपाठी, वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, शांति से, चिल्ला के नहीं, शांति से एक सवाल। रत्नाकर त्रिपाठी जी पूछिए। जगदम्बिका पाल साहब है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूछिए एक सवाल त्रिपाठी जी। नहीं, अरे भाई, आपको सादर प्रणाम पाल साहब। आपने बोला कि जो जमीन से जुड़े नेता थे वो छोड़ रहे हैं। जी जी, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या कभी ऐसा नहीं लगा जो लोग जमीन से जुड़े हुए थे वही कांग्रेस की जमीन खोद रहे थे? माफ कीजिएगा, मैं अभी आप पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप काफी बड़े हैं और सम्मानित हैं। अभी मैं आपके दूसरी कलीग के बारे में बोलता हूँ, सवाल ही बता रहा हूँ। अब आप ये जवाब आ रहा है त्रिपाठी जी, रुकिए, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए उनको। आपने त्रिपाठी जी बोलने दीजिए, बोले ये सवाल पूछ लिया जी। अब ये सवाल पूछ लिया तो ये अपने नेता से पूछिए कि अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, रीता बहुगुणा को बनाया और उसके बाद वो लोग गए, तो आज ये सवाल तो अब मैं 2 टर्म से भाजपा का सांसद हूँ,
सोनिया गांधी ने भी मुझसे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं उनको लगातार कह रहा था उन कमियों के बारे में। राहुल गांधी भी मुझसे सवाल नहीं पूछते, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कांग्रेस का मुझे टोकता नहीं है। भारत की लोकसभा में मैं 2 टर्म से भाजपा का सांसद हूं, और ये रत्नाकर जी पता कर लीजिएगा। तो इसलिए अब आप कांग्रेस में हैं, प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक आप ये सवाल करेंगे। लेकिन जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस में पूरा जीवन दिया था, जगदम्बिका पाल, और उस समय आपके नेता अपना गुरु किसको मानते थे? आज स्वर्गीय हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी। पूछिएगा निर्मल खत्री से, पार्टी में हैं, पूछ लीजिएगा और जो लोग हैं उनके सामने। हमारे जफर अली नकवी, ये सब लोग सांसद थे, कि जब उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि नाउ बेनी इज माई गुरु, तो हमने राहुल जी से कहा, सारे एमपी यूपी की मीटिंग हो रही थी, कि राहुल जी ही मे बी योर गुरु बट बेनी विल बी नॉट माई गुरु। He was in Samajwadi. I fought with him on the floor of the House in UP Assembly. जी। He was with मुलायम सिंह यादव, और आपको रोज गाली देते थे। अब नाउ इफ़ यू हैव मेड इट हिम गुरु, तो ये सवाल अब राहुल से पूछिए कि अगर वो जगदम्बिका पाल को छोड़ करके अपना साथी बेनी प्रसाद वर्मा को गुरु मान रहे थे, तो उस समय के जितने सांसद थे उनसे ये सवाल पूछ लें। मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं जगदम्बिका पाल जी। बेनी बाबू समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दिक्कत है, जब आप जैसे वरिष्ठ नेता निकले रत्नाकर त्रिपाठी जी, तब कांग्रेस में बोला जाने लगा कि ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, ये अपनी पारी खेल चुके हैं पिच पे। लेकिन अब जब युवा जा रहे हैं जगदम्बिका पाल जी, तो भी इनके पास, यानी त्रिपाठी जी एक मिनट, पाल साहब, अब जब जितिन प्रसाद, सचिन पायलट है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाई हेमंतो बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए, पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी को दे दिया जगदम्बिका पाल जी। आप तो जानते हैं हेमंतो बिस्वा शर्मा ने क्यों छोड़ी कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ वहां के फर्स्ट फैमिली की वजह से, असम की जो पहला परिवार था, गोगोईस की वजह से। तो ये दिक्कत है ना पाल साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी, तो इसलिए नहीं छोड़ी, तो राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा उनके पास गए, उनसे बात करने के बजाय वो अपने पैट के साथ खेलते रहे। तो बताइए, स्वाभाविक है, अब इसमें क्या कहना है। अब पाल साहब ऐसी कुछ नहीं, ऐसा बहुत नेताओं के साथ ऐसी कहानियां आई पाल साहब कि किसी को संसद से बिठाया, अपने घर तक लेके गए, बात तक नहीं की, एक और वरिष्ठ नेता। तो इस तरह की चीजें अगर राहुल गांधी करना चाहते हैं या करते हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी कि जगदम्बिका पाल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पार्टी में बने रहेंगे? मैं 30 सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी जी को दे रहा हूं। जगदम्बिका पाल साहब, आपसे बस इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे इनको। सर बोलिए, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, वो बोलिए। मत बताइए वरिष्ठ सुन क्या किया, बोलिए। हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे भरत सिंह, जो बलिया से सांसद थे। हाँ। मोदी जी ऊपर बैठे, सबको जमीन पे बैठाया लोगों ने। भरत सिंह ने उठ के सिर से कहा कि मैं अपने क्षेत्र को क्या जवाब दूं, तो उन्होंने कहा बैठो बैठो। उन्होंने कहा मान्यवर आप सांसद हैं, मैं भी सांसद हूँ, फर्क इतना है कि आप प्रधानमंत्री हैं और मेरी क्षेत्र की जनता मुझसे पूछती है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। उनको उन्होंने जबरदस्ती बैठा दिया, टिकट काट दिया। आपको मोदी की तानाशाही का जितना रवैया मिलेगा उतना शायद राहुल गांधी से लगा, कांग्रेस की बात करिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जो अभी बता रहे थे ना पाल साहब कि कार में बैठा के छोड़ दिया। पाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो आदमी कांग्रेस को अंदर से जानता है, ये जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने इनके पिताओं के साथ काम किया, मुझे लगता है। जी पाल साहब, कांग्रेस को अरे सुनिए, पाल साहब, हाँ, अब इस पे मुझे क्या कहना है। आखिर ये बात तो कांग्रेस को सोचना होगा कि क्यों ज्योतिरादित्य ने छोड़ दिया, या कल क्यों हमारे जतिन ने छोड़ दिया, या मतलब ये सवाल तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ये सवाल अगर एक एक करके जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनको उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया, और अगर केंद्र में मंत्री बनने के बाद अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की केमिस्ट्री, पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं नेतृत्व में निश्चित तौर से कोई कमी है, जिसके कारण इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ। पाल साहब, आपने एक बात बताई थी कि कांग्रेस में नेताओं की इज्जत नहीं। आपने बोला कि हेमंतो बिस्वा शर्मा को बुलाया, बैठक में बुलाया, बात नहीं की, तो उनको क्या लगता था राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी में अब आप आ गए, जरा बताइए, क्योंकि सभी नेता हैं, मैं जानता हूं पैनल इंतजार कर रहा है, लेकिन वो भी आपको सुन रहे हैं कि अब आप बीजेपी में आ गए, आपको क्या फर्क लगता है जगदम्बिका पाल? नहीं, अब देखिए, अब ये देखिए, अरे ये फर्क है कि बीजेपी में, कांग्रेस में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जब सेशन शुरू होता था, तो एक बार
उस लोकसभा के सेंट्रल हॉल में होता, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक औपचारिक रूप से मनमोहन सिंह जी का, सोनिया जी का भाषण हो जाता था, मीटिंग खत्म हो जाती थी। और आप कवर करते हैं, आप देखते होंगे जब सेशन चलेगा हर मंगलवार को 9:30 बजे बैठक होगी बाल योगी ऑडिटोरियम में। सारे एमपी लोकसभा राज्यसभा के बीजेपी के रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, राजनाथ जी रहेंगे और नड्डा जी रहेंगे, और बैठक चलती है, हर विषयों पे बातचीत होती है, एमपीज खड़े होकर के बात करते हैं। इसी को कहते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। और इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ये बात जो मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, मैं 2 टर्म का सांसद हूँ भाजपा में। सभी सांसद, सभी मंत्री हर मंगलवार को 1 घंटे कम से कम पार्टी की मीटिंग होती। ये कभी हुई ही नहीं लोकसभा में, कांग्रेस में आज तक नहीं हुई। पाल साहब, ये फर्क है। पाल साहब, आप कह रहे हैं कि अपने सांसदों की वैल्यू नहीं, वहां पे कुछ नहीं, केवल एक औपचारिक। जी, अरे अब आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप क्योंकि आप असलियत जानते हैं पाल साहब। अपनी बात, पाल साहब आप असलियत जानते हैं। नहीं इसलिए नहीं पाल साहब, मेरी जितनी उम्र होगी उतना आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी का धन्यवाद। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है कि कोई एक फोरम हो। आखिर जब वो फोरम नहीं मिलेगा तभी तो लोग बाहर जाके बोल रहे हैं, तभी तो फ्रस्ट्रेशन है, तभी तो लोग अलग हो रहे हैं। और अगर कम्युनिकेशन रहेगा, पार्टी में एक साथ बैठ करके पार्टी में संवाद रहेगा, पार्टी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपने विचार रख सकते हैं। आज इस लॉकडाउन में भी जेपी नड्डा साहब एमपीज के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनरल सेक्रेटरीज करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, रेगुलर। कल फिर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। आप यकीन कर लीजिए कि हर वीक में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी कि हम लॉकडाउन है तो हमें क्या करना चाहिए, सेवा संगठन है, हमें 2 बूथ पे जा कर के सैनिटाइजर बांटना चाहिए, मास्क बांटना चाहिए। एक देखिए, काम करने के बाद जो जतिन ने कहा कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हम जनता की सेवा कैसे करें। तो जब कोई पार्टी इनको काम नहीं दे रही है, जब पार्टी, साफ बात में कोई बेइज्जती और इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सार्वजनिक जीवन में आता है तो वो अपने को इंगेज रखना चाहता है, वो चाहता है उसे कुछ काम मिले, जनता के बीच में वो जाके काम करे। तो जनता, चुनाव जीतने हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए, हारने के बाद भी नेता रहता आदमी जिले में, अगर वो जनता के बीच में बना हुआ है तो जनता के बीच में बने रहने का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन अपने सांसदों को देती है, अपने विधायकों को देती है कि लगातार आप किस तरीके से काम करें। तो अब स्वाभाविक है, बूथ का गठन, सेक्टर का गठन, मंडल का गठन, अब ये सब मैं क्या बेसिकली आप कह रहे हैं कि काम एक तरफ काम होता है, दूसरी तरफ काम नहीं होता है। एक तरफ जनता के बारे में सोचा जाता है, दूसरी तरफ जनता के बारे में नहीं सोचा जाता है। यही मैं अगर मैं एक ब्रॉडली इसको अगर डिवाइड करूं पाल साहब, तो यही होता। तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, परिणाम तो जनता ही देती है ना। बिल्कुल, तो परिणाम मूल्यांकन करके देती है जनता, ये तो मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बिका पाल जी। 2 बार के बीजेपी के सांसद हैं अब, और पूर्व कांग्रेस नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।